आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सावन के सोमवार का बाबा धाम का नज़ारा दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर पहुंच गया था सुबह के करीब 3:30 बजे और कपाट खुली। बाबा का पूजा होने के बाद जलार्पण जो प्रारंभ हुआ वो लगभग 4 बजे के बाद ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये बाह्य अर्घा वाला जगह है जहां पर सभी श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। पुलिसकर्मी अभी समझा रहे हैं कि अभी समय नहीं हुआ है, जैसे ही जलार्पण प्रारंभ होगा आपको बोला जाएगा, उसके बाद आप जो है अर्घा के माध्यम से जलार्पण करेंगे। बाह्य अर्घा में भी बहुत सारे कांवरिये जलार्पण करते हैं। ये कतार आप देख ही सकते हैं किस प्रकार का कतार लगा हुआ है। लगभग 10 से 12 फीट लंबा अर्घा रहता है, तो आप आसानी से यहाँ पर जाकर जलार्पण करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है जब जलार्पण प्रारंभ होता है, देखिए इस प्रकार से अभी जलार्पण प्रारंभ हो चुका है। कांवरिये जो है दूर से ही जल छिड़क देते हैं। अभी तो देखिए पूरा वह यहाँ पर जो कपड़ा लगाया गया था वो हटाया भी नहीं गया और सबों ने शुरू कर दिया जलार्पण। और कपड़ा हटने के बाद का ये आप नज़ारा देख सकते हैं। कांवरिये को सब्र नहीं होता, वो अर्घा तक पहुँचते नहीं है, दूर से जलार्पण कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एक जानकारी दे दूं, आप थोड़ा समय के लिए रुक जाइए। 1 घंटे के बाद जो है ये जगह थोड़ा सा फांका हो जाता है, तो आप आसानी से अर्घा तक पहुंच पाएंगे और जलार्पण कर पाएंगे। साथ ही ये जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर आप बाबा बैद्यनाथ को देख सकेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बाह्य अर्घा में जल चढ़ता है वो बाबा बैद्यनाथ तक नहीं पहुँचता है। चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से जो आप जल चढ़ाते हैं वो बाबा बैद्यनाथ तक पहुंचता है। देखिए अर्घा जो बाहर लगी है वहां पर या अंदर वाले अर्घे में जलार्पण करने के बाद सभी कांवरिये यहीं से आगे जाते हैं माता पार्वती के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए, और वो लाइन माता पार्वती के मंदिर के पीछे से घूमते हुए बाजार होते हुए आती है। चलिए अब आपको एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस स्क्रीन के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्घा के माध्यम से जलार्पण होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें गंगा जल का डब्बा वगैरह आ रहा है, वो अंदर वाला अर्घा है। उसके बगल में ही एक पाइप लगी हुई है जिसे आप बढ़िया से देख लें, उस पाइप से भी जल गिरता हुआ दिख रहा होगा। वो जल बाह्य अर्घा वाले जल है। जो भी श्रद्धालु बाह्य अर्घा में जलार्पण करते हैं तो वो पाइप से जल बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गिरता है। आप देखिए वीडियो में सारा कुछ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो जो भी सोचते हैं मेरा जल बर्बाद हो जाता है, नहीं जाता है बाबा पर, तो वो देख लिया, मैंने आपको दिखाया। और ये जो कतार देख रहे हैं ये माता पार्वती के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कतार है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ क्या नज़ारा था सोमवार के दिन। वीडियो में थोड़ा देर से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि सारी जानकारियों को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हड़बड़ करके अपलोड कर देने से सारी जानकारियां नहीं मिल पाती है। देखिए पूरा मंदिर प्रांगण किस प्रकार से भरा हुआ था। लाखों लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे और मंदिर में थोड़ा सा भी जगह नहीं था। ये आप देख ही रहे हैं। और ये जो कांवरिये जा रहे हैं ये माता पार्वती के मंदिर के पीछे से बाजार घूमते हुए आएंगे। उसके बाद ये जो आप कतार देख रहे हैं यहीं से जाएंगे और धीरे धीरे जाकर माता पार्वती के मंदिर में दर्शन करेंगे, उन पर जलार्पण करेंगे। तो बाबा धाम अगर आप आते हैं तो आप जो है दोनों मंदिरों में बाह्य अर्घा के माध्यम से भी जलार्पण कर सकेंगे। ये जो आंगन देख रहे हैं, आंगन में ही माता पार्वती के मंदिर के सामने जलपात्र रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर आप जल डाल दीजिएगा तो ये जल माता पार्वती के ऊपर जो है चढ़ाया जाता है। देख सकते हैं बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी से यहाँ के मंदिर के जो सेवक हैं इस जल को ले जाकर माता पार्वती के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अगर आप कतार में नहीं लगना चाहते हैं, लंबी कतार से बचना चाहते हैं, तो बाबा धाम में बाबा बैद्यनाथ एवं माता पार्वती के मंदिर के बाहर जो है बाह्य अर्घा लगी हुई है जहाँ पर आप जलार्पण कर सकेंगे। साथ ही देख सकते हैं कतार को भी रुक रुक कर चलाया जा रहा था। क्योंकि भीड़ मंदिर में जब ज़्यादा बढ़ रहा था मंदिर प्रांगण में तो कतार को रोक दिया जा रहा था। फिर 10-15 मिनट बाद प्रारंभ कर रहे थे ताकि जो है भीड़ ज़्यादा ना हो, सभी श्रद्धालु अच्छे से आरती वगैरह कर पाए मंदिर प्रांगण में और सभी मंदिरों में जाकर दर्शन पूजा कर पाए। तो ये देखिए कतार फिर से चालू हो गई और बाबा धाम में जानते ही आप लोग सोमवार को जलार्पण के लिए लंबी कतार लगती है। देखिए किस प्रकार से जलार्पण हो रहा है, मैं और भी नज़दीक से दिखा रहा हूँ। और ये जो स्क्रीन है ये बाहर में लगी हुई है। जब कांवरिये कतार में लगते हैं तो वहीं से उनको बाबा बैद्यनाथ का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए कैसे दोनों अर्घों के माध्यम से जलार्पण हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अब कांवरियों की कतार किस प्रकार से लगी हुई है। और अगर आप सोमवार को जलार्पण के लिए आएंगे तो आपको भी इसी प्रकार से कतार में लगकर आना है। बहुत सारे कांवरिये शिकायत करते हैं कि हम लोगों को इतना घूमना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ घुमा दिया जा रहा है। भाई घूमना तो पड़ेगा क्योंकि एक दिन में अगर 3 लाख कांवरिये आते हैं तो एक साथ तो सबको जलार्पण नहीं कर पाएंगे। सबको जो है लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग ही जाता है।
कतार में। तो देख सकते हैं आप सभी कांवरिये किस प्रकार से जयकारा लगाते हुए धीरे धीरे बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बाबा का दर्शन हो जाएगा कतार में। आप देवघर ही नहीं बल्कि जैसे ही सुल्तानगंज से चलिएगा, दुम्मा बॉर्डर आइएगा, बिहार से झारखंड में प्रवेश कीजिएगा तो वहाँ भी LED स्क्रीन लगी हुई है जहाँ से आप बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर सकेंगे। और इसी प्रकार से रूट लाइन में भी आपको बहुत जगह बाबा मंदिर का और बाबा बैद्यनाथ का दर्शन होगा। ये शिवराम झा चौक है जहाँ पर 5 लाइनों में कतार रहती है और वहाँ से एक एक करके जो है एक एक लाइन को खोला जाता है और आगे की तरफ भेजा जाता है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक एक करके जो है कतार खोलकर सभी श्रद्धालुओं को धीरे धीरे आगे की तरफ भेजा जा रहा है। सोमवार को पुलिसकर्मियों को भी बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ता है 2-3 लाख कांवरियों को जो है जलार्पण कराने के लिए, और सभी श्रद्धालु सुगमतापूर्वक सरलतापूर्वक जलार्पण कर सके इसके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है। लगभग कुमेठा तक इसी प्रकार का जो है बैरिकेटिंग किया गया है। अधिकतर जगहों पर ऊपर में भी जो है छावनी किया गया है ताकि धूप और बारिश से कांवरिये परेशान न हो और वो अच्छे से बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर सके। तो देख लीजिए मैं आपको मंदिर से लेकर पूरा कतार दिखाते हुए जा रहा हूँ। ये देखिए ये अद्भुत नज़ारा बाबा धाम देवघर का और ख़ास करके सावन महीने के सोमवारी का यही नज़ारा रहता है। अगर आप सोमवार को आइएगा तो आपको इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। और ये जो जगह भी आपको हम दिखा रहे हैं ये BEd कॉलेज का होल्डिंग पॉइंट है जहाँ पर 2-3 बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। जब आगे लाइन जाम हो जाती है तो कांवरियों को यहाँ पर रोक कर रखा जाता है, फिर जो है एक एक करके कतार खोला जाता है और कांवरिये धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस सोमवार को किसने किसने जलार्पण किया ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और आगे कौन कौन आने वाले हैं ये वो भी जो है कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक एक जानकारियां मैं आप लोगों तक लेकर आता हूं कि सावन में किस प्रकार से बाबा धाम में जलार्पण होता है। देखिए BEd कॉलेज के अंदर जाने वाला रास्ता और ये पंडाल, और बाहर निकलकर जो है सभी श्रद्धालु आगे की तरफ जाते हैं। लगभग 10 से 11 बजते बजते जो है कतार BEd कॉलेज तक आ गई थी। रात को तो नंदन पहाड़ तक थी, लेकिन 10-11 बजते बजते BEd कॉलेज तक आ गई थी, जिस दौरान कांवरियों को कम घूमना पड़ रहा था। और मंदिर प्रांगण तो आप देख ही रहे हैं। मैं पुनः जो है अब आप लोगों को एक बार मंदिर प्रांगण दिखा दे रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा सा भी जगह नहीं था। कांवरिये इतने अधिक संख्या में आए थे, इसको आप देखकर समझ सकते हैं। अगर आप भी बाबा धाम पहुँच जाते हैं सोमवार को तो जलार्पण करने के लिए थोड़ा सा रुक जाएँ। दोपहर के बाद अगर आप कतार में लगिएगा तो आपको कम घूमना पड़ेगा। साथ ही अगर आप सक्षम नहीं हैं 4-5 घंटा कतार में लगकर जलार्पण करने के लिए तो आप बाबा बैद्यनाथ एवं माता पार्वती के मंदिर के बाहे वाले अर्घे में भी जलार्पण कर सकते हैं। दोनों अर्घों का जल जो है बाबा बैद्यनाथ के ऊपर ही जाकर चढ़ता है। देख लीजिए और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं पाइप वाला जो है वो बाहे अर्घा है और ये बड़ा वाला जहाँ से जल जा रहा है ये अंदर वाला अर्घा है। तो इस प्रकार से अगर आप भी बाबा धाम आते हैं तो इस वीडियो को और भी शेयर कर दें ताकि और भी लोग देख सकें और आपको तो जानकारी प्राप्त हो ही गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव।